हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं जिनकी वजह से आप इस जर्नी में आए हैं, जिनके भी साथ आप अपनी लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, या कार्मिक पार्टनर भी, आपका कार्मिक रिलेशनशिप भी है लेकिन डिवाइनली गाइडेड है, डिस्टाइंड है, कि आपके असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, जिन्होंने आपको इस जर्नी में गाइड किया, इस रिश्ते में गाइड किया, उनकी गाइडेंस आपके लिए क्या है, क्या चाहते हैं आपको बताना, और आपको किस तरीके से अपने ऊपर काम करना चाहिए सो दैट कि आपके इस रिश्ते में चेंजेस आ पाएँ, चीज़ें आपके फेवर में हो पाएँ। तो आपके स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, गाइडेंस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी तो इसकी एनर्जीज को आप क्लेम भी कर सकते हो और इनके ऊपर चलना है, आपको काम करना है, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपका भला चाहेंगे। वो आपको कभी भी किसी मुश्किल में नहीं लेकर आते हैं। तो इस शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर इमोशनल हीलिंग। इस वक्त आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ डील कर रहे हो, इवन सेपरेशन हो गया हो पूरी तरह से। मेन थिंग इज कि आप इमोशनल फील कर रहे हो, आपकी आंखों में आंसू हैं, शिकायतें हैं, 100 परेशानी जिंदगी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा कि सोच सोच के गुस्सा आता है और गुस्से में आंसू निकलते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, 100 क्वेश्चंस डिवाइन के ऊपर, मैं ही था या मैंने तो ये किया, भगवान होता ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। आपको ये कह रहे हैं सीधा सीधा आपके स्पिरिट गाइड्स कि देखिए, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जीज में रहेंगे, टू मच मटेरियलिस्टिक होकर सोचेंगे, तो इस कनेक्शन से पार पाना आपके लिए असंभव है, मुश्किल है, क्योंकि रोकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। 3D में पार्टनर के साथ रियूनाइट होने से पहले आप खुद को जानते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करते हैं, एक्सेप्टेंस की ताकत में आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस की ताकत को आप बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कि आई हैव टू फेस दिस सिचुएशन एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस। जिस चीज़ से आप हमेशा भागते रहे, उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस ये है कि जब तक आप अपने इमोशंस को हील नहीं करेंगे, आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो, और आपको अपने आप को हील करना ही होगा अगर आप अपने रिश्ते में बरकत चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। तो आपको अपने अंदर के जख्म, अंदर के दर्द, अंदर के गम मिटाने होंगे और खुद से मिटाने होंगे। स्पिरिट्स आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि आपके सामने कोई वीडियो लेकर आ गए जो आपके विकास से रिलेटेड, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड है। आपके सामने एंजल नंबर्स पॉपअप कर दिए कि आपके लाइफ में उनसे जुड़े हुए कुछ चेंजेस आ पाए, या आप उन चेंजेस को अंडरस्टैंड कर पाओ। आपके ड्रीम्स में आके आपको गाइड कर दिया, किसी व्यक्ति के रूप में आपको आके गाइड कर दिया, क्योंकि स्पिरिट्स के पास शरीर तो है नहीं, अब किसी ना किसी रूप में आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर चम्मच से खाने की सोच रहे हैं तो चम्मच से तो नहीं मिलेगा। अवेलेबिलिटी है, हर तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में, वो भी इसीलिए क्योंकि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं। लेकिन अगर आप रोना नहीं छोड़ेंगे, आप तड़पना नहीं छोड़ेंगे, तो आपके कनेक्शन में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने डिस्टॉर्शन से परफेक्शन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, डिवाइन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स के पेन को फील कर रहे हैं, तो भाई इससे ऊपर उठिए, अपने आप को डिवाइन से जोड़िए। डिवाइन से जुड़ने के बाद, डिवाइन का नाम लेने के बाद ही एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाता है, और आप डिविनिटी में कन्वर्ट होने लगते हो, आप डिवाइन के नाम से हील होने लगते हो, और ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं कि सेकेंड गाइडेंस आपके लिए क्या है। नो मोर हाइडिंग। अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बड़ा सुकून मिलता है कि मैं छुपा लेता हूँ या छुपा लेती हूँ, मैं उसको ये नहीं बात बताऊंगा या ये बात नहीं बताऊंगी, या उसने मेरे से ये किया वो किया। देखो, जिस भी चीज़ की वजह से आपको छल का सहारा लेना पड़ रहा है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती। आप कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि आपको छल का सहारा लेना पड़ रहा है? आप सिर्फ अपने मतलब की चीज़ों को स्थापित करना चाहते हैं ना। हमेशा ध्यान रखिए, व्हेन वी वर्क ऑन स्पिरिचुअलिटी, जब हम असेंशन पे काम करते हैं, हीलिंग पे काम करते हैं, सच अनकंडीशनल लव, ब्लेसिंग्स, फॉरगिवनेस, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग एनर्जीज, सबके लिए अच्छा सोचना, प्योरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब इररिप्लेसेबल एलिमेंट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के। छुपाना,
झूठ बोलना, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाना, एक्सपेक्ट करना, गुस्सा करना, एग्रेशन में माइंड गेम्स खेलना, क्योंकि आप अपने हिसाब से सही हैं और अगला बंदा अपने हिसाब से सही है। ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को ब्लॉक करती है। तो अगर कुछ छुपाया हुआ है, सही वक्त देख के बता दीजिए। अगर आपका सिचुएशन है कुछ शेयर करने का, डिवाइन के सामने रिलीज कर दीजिए। कुछ एक्सेप्टेंस एंड माफिया है तो मांग सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि बस मैं ही सही हूँ। अगर कहीं गलती है तो अपने आप को सही करिए, क्योंकि तभी आपके इमोशंस हील होंगे। अदरवाइज आप हमेशा अपने आप को सही प्रिटेंड करते रहेंगे, और अगर सही है तो फिर सेपरेशन क्यों। मान सकती हूँ कि आप बहुत सही होंगे, लेकिन एक गलती आपकी भी होगी, और वो है मटेरियलिस्टिक होना, एक्सपेक्ट करना। ठीक है, अब कोई बोलेगा एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी की हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो भगवान का काम है, भगवान कर सकते हैं, इंसान तो करते हैं। अरे भाई छोड़ दो। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आ जाता है ना, उसके अंदर सारे डिवाइन के ट्रेट्स आने लगते हैं, क्योंकि वो प्योर हो जाता है। और कोई भी चीज़ यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप देह धारण करके बैठे हैं। तो अपने लाइफ में अगर चीज़ों को ठीक करना है तो आपको सत्य से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, पाक होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। आपके स्पिरिट्स क्लियर आपको बोल रहे हैं कि वो खुद आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्पिरिट्स की वार्निंग आपके लिए किसी चीज़ के लिए, तो आपको उसको समझना है। ये नहीं अरे नहीं यार अच्छा चीज़ सुन लिया बस गलत चीज़ को मत वो करो। हर चीज़ आप समझिए। आपको करंट लगने वाला है तो एंजल्स बताएंगे, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो बताएंगे। ये नहीं कि आपने किसी भी उसमें हो जाके उंगली दे दी और फिर आप बाद में कह रहे हैं कि ऐसा हो गया। हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, एक एक्सेप्टेंस के साथ में। आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी भी है कि जब आप उनके ऊपर रिलाय कर रहे हो, उनको सरेंडर करते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट आपको है, डिवाइन के बंदों के ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो आपको चलना उनके हिसाब से पड़ेगा। ये नहीं कि आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सुन ली और जब बात आई खुद पे काम करने की तो आप चूक गए वहाँ पे। ठीक है, तो उस रास्ते को आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए ये है कि इन चीज़ों पे काम करिए, गलत चीज़ों से बचिए और अपने इमोशंस को हील करिए। जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी और आप पहले से ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, हील्ड होंगे, बैलेंस होंगे, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके कनेक्शन पे भी दिखेगा। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।